लिस्ट देते हैं, अब ये तरीकाकार है, और उस लिस्ट के हवाले से मुलाकात की जाती है। लेकिन जंग ने आज रिपोर्ट किया कि इमरान खान साहब ने सर्जनिश की और कहा है लीडरशिप को कि किसी भी सियासी जमात को क्लासरूम की तरह नहीं चलाया जा सकता। तो आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरा यही पहले से मैं ये कह रहा था कि पीटीआई या पॉलिटिकल पार्टी को रेजिमेंट तो नहीं है ना कि जिसको जनरल साहब ने हुक्म दे दिया कि लेफ्ट राइट तो वो सारे लेफ्ट राइट पे चल पड़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टी में और जो आई वुड से कि जो हमारी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें यही तो फ़र्क होता है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होती, जो आपकी पॉलिटिकल साइड है वो फ्लेक्सिबल होती है। यहाँ धड़े हैं, ग्रुप हैं, मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं, आपने उन सबको साथ लेके चलना होता है। मुश्किल काम है, इसलिए पॉलिटिक्स आसान काम नहीं है। घर में 5 लोगों को खुश रखना मुश्किल काम है, आपने हज़ारों लोगों को खुश कैसे रख सकते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। सलमान राजा साहब में ये सलाहियत नहीं थी कि वो किसी तौर के ऊपर भी, देखें ना, आप सेक्रेटरी जनरल बनते हैं जब कोई आप 15 साल 20 साल पॉलिटिक्स में लगाएंगे, फिर एक पार्टी के अंदर लगाएंगे। इन्होंने मतलब आप देखें कि 2022 में इलेक्शनों से मेरा ख्याल है 2 महीने पहले इन्होंने पीटीआई ज्वाइन की और 8 महीने बाद वो सेक्रेटरी जनरल बन गए। तजुर्बा नहीं है उन्हें, लोगों को नहीं जानते, किसी का पता नहीं है, उसकी वजह से पार्टी को तो बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब इमरान खान साहब ने जो कल ये लिया है स्थान, खान साहब तो ज़ाहिर है ये तो उस वक्त तक किया ना जब तक खान साहब अंदर है। उनका भी प्रॉब्लम था कि कोई और लोग थे नहीं, तो उन्होंने इन्हीं में से बनाने तो उन्होंने बना दिए। तो इंशाल्लाह अगले 2-3 महीनों में ये लोग चेंज हो जाएंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पे पीटीआई के लोग मुतालबा कर रहे हैं, आप समझते हैं कि बहुत बड़ा गलत फैसला है कि उनको सलमान अकरम राजा को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है और साथ में जो अलीमा खान और दीगर जो लोग हैं उनका एतमाद हासिल है, क्या ये गलत फैसला है उनसे? नहीं, फैसले की बात नहीं है, अपने फैसले में ऑप्शंस में ही फैसला देखने हैं ना। वो जब लोग ही यही हैं तो वो क्या फैसले करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म तो नहीं चल सकते ना, ज़ाहिर है ये बदल जाएंगे 1-2 महीने बाद। अच्छा, भी और सोशल मीडिया पे जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर ये क़यादत नहीं डिलीवर कर पा रही तो इमरान खान साहब वक्ती तौर पे अलीमा खान को क़यादत सौंप दें। आप इस चीज़ को रियलिस्टिक देखते हैं? क़यादत का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा ये बात कही है कि इमरान खान को रिलीज़ करने की जो मूवमेंट है वो देखें उनकी फैमिली ने लीड करनी है। पहले आखिरी अगर आपको देखें तो बुशरा बीबी ने ये मुहिम लीड की थी, अब सिर्फ उनकी फैमिली बहनें ये लीड कर सकते हैं क्योंकि लोग उनके साथ जुड़ते हैं, बाहर के लोगों के साथ नहीं जुड़ते। इसीलिए जब जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार थे तो उनकी फैमिली ने चलाई, नवाज शरीफ गिरफ्तार थे तो कुलसूम बीबी ने चलाई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद गिरफ्तार हुए तो नुसरत भुट्टो ने चलाई। ये तो देखें, ये वजन तो उनकी बहनों ने उठाया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने कहा है कि मैं जब भी पार्टी में आऊँगा ये लोग जो चंद नाम लिए जिसमें शेख वकास है, सलमान अकरम राजा और दीगर कुछ लोगों के नाम दिए कि ये पार्टी में नहीं होंगे, क्या समझते हैं कि वो डिलीवर नहीं कर रहे? कहाँ पे उनकी बात हो रही है, वजह क्या है, या यही लोग हैं जो पीटीआई को, इमरान खान को नुकसान पहुँचा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि इन लोगों ने पार्टी का तो बेड़ा गर्क कर दिया ना। ये जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, शिबली फराज है, सलमान राजा है, शेख वकास है, पार्टी को की तो इन्होंने जो है वो बुनियादें हिला के रख दी हैं। 3 महीने में आप अलाइंस बना सके, ना आप कोई इंटरनल प्रेशर जनरेट कर सके, ना आप जो है कोई एक्सटर्नल प्रेशर बना सके। तो जब ये सब कुछ ही आप नहीं कर सके तो फिर उन जान छो, बाकी के जो लोग बैठे हुए हैं उनको फिर लोगों को निकलवाने की जो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जब भी जाते हैं लिस्टें लेके कि इसको भी निकाल दें, इसको भी निकाल। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप 13 MNAs और सेनेटर्स की लिस्ट दे दें खान साहब को कि ये पार्टी में इनको निकालना है, तो आपकी पार्लिमानी पार्टी क्या बचेगी? आपने शेर अफजल मरवत को जो है उन पार्टी से निकलवाने की साजिश की, फैसल को निकलवाया, ये हम लोगों के खिलाफ 24 घंटे वहाँ पे जाके बकवास करनी। तो उसकी वजह से सवाए अगर एक पार्टी जो स्वाब बजाय इसके कि इमरान खान को बाहर निकालने का एजेंडा हो, इनका एजेंडा यह है कि पार्टी खत्म करे। आपने फैसल चौधरी साहब की बात की, वो तो कल मिले हैं इमरान खान? जी, कल मिले हैं, नाम भी नहीं था लिस्ट में। हाँ, कल मिले वो तो। चौधरी साहब, आपने कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब जिस दिन भी ग्राउंड पे आ गए उस दिन ये हुकूमत नहीं टिकेगी। अब क्या समझते हैं कितना वक्त गुजर गया है सिलेक्शन को? मौलाना फजल रहमान साहब कभी अपोजिशन में होते हैं, कभी हुकूमती रहनुमाओं के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं, टिकट के दोनों साइड पे खेल रहे हैं, उनकी सियासत को कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मौलाना एक बड़े मंझे हुए सियासतदान, उनकी जो सियासत है उससे पीटीआई को सीखना चाहिए। वो एनजीओ नहीं चला रहे, वो कभी इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ होंगे, कभी अपोजिशन की साइड के ऊपर होंगे जहाँ से उनको पॉलिटिकल बेनिफिट मिलता है। ये अगर हम तो एनजीओ चला रहे हो ना कि सारे काम जो है वो हर चीज़ ऐसे ही करनी है, फिर तो ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी का तो काम है ना, उसने हुकूमत में आना है। तो अब आप मुझे बताएं कि जो मौलाना फजल रहमान के साथ इन्होंने किया, यानी पहले कहा कि हम बातचीत पीपल्स पार्टी नून लीग से नहीं करेंगे, मौलाना से करेंगे, फिर अचानक आपने पीपल्स पार्टी नून लीग से बातचीत शुरू कर दी। फिर चीफ जस्टिस साहब ने आपको लेटर लिखा, आप फिर मौलाना साहब के को आपने नहीं पूछा, आप फिर उनके पास चले गए। तो इस तरह तो नहीं आप अपने दोस्तों के साथ करते। मेरे ख्याल में आज भी जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है वो ये है कि अलायंस बने
और पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान को, महमूद अचकज़ई को आगे करे हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए, और एक हम पॉलिटिकल पार्टीज़ और एस्टेब्लिशमेंट बैठ के पाकिस्तान का अगला फ्रेमवर्क। लेकिन JUIF तो ये कह रही है कि पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात कर रही है, और अगर ये कर रही है तो उनको एस्टेब्लिशमेंट मुबारक हो। वो तो नहीं, वो तो देखें JUI भी तो रोज़ करती है ना, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि आपका एतमाद होना चाहिए कि आप बातचीत क्या कर रहे हैं और वो बातचीत क्या कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल मौलाना फजलुर रहमान को बातचीत के खिलाफ है, वो भी चाहते हैं बातचीत हो, लेकिन वो चाहते हैं जो हो वो उसका हमें भी पता हो। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि एक तस्वर पैदा किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो बहुत डैमेजेस दे रहा है इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को, जिसकी वजह से इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ पा रहे। क्या समझते हैं कि फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कौन कंट्रोल करेगा जब इमरान खान ही जेल में होंगे? बाहर पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ हैं, कुछ लोग बाहर बैरून मुल्क बैठकर सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर इन तमाम चीज़ों को कौन कंट्रोल ये जो सोशल मीडिया है ना, इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो है कि जो सिंपल बैठे हुए हैं यूट्यूबर, जिनका पैसों से काम है, वो सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं, उनका कोई और कंसर्न नहीं है, वो हर वो काम करेंगे जिससे उनको डॉलर मिले। ना वो इमरान खान की सुनेंगे ना पीटीआई की सुनेंगे, वो तो अपने पैसों के ऊपर। आपने कितनी बड़ी इकॉनमी एस्टैब्लिशमेंट ने अपने खिलाफ पैदा कर दी है कि अब वो है, या तो आप उसको तोड़ें। दूसरा जो इशू है वो है जो नाराज़ लोग। आपने 1 लाख से ज़्यादा छापे मारे पंजाब में, 40-45 हज़ार लोग, अब तो ऑफिशियल रिपोर्ट आ गई 34,000 लोग आपने कहा कि अरेस्ट किए हैं हमने। ये जो आपने 50-60 लाख बंदा है पंजाबी, इसको आपने डायरेक्ट खिलाफ आपने कर लिया, और उसके बाद आप जो है चाह रहे हैं कि वो लोग अपनी भड़ास निकालते हैं। और तीसरा फिर सेपरेटिस्ट है, BLA के लोग हैं, और जो रॉ के जैसे आदिल राजा हो गया, मैदर मैदी टाइप हो गए, ये लोग सारे, या अपना अहमद नूरानी टाइप हो गए, ये जो रॉ के लिंक लोग हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हर मुहिम को सपोर्ट करते हैं, वो इसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये 3 अलग-अलग ग्रुप्स हैं, उनको उसी तरह से डील करना चाहिए। अच्छा, सिर्फ एक मैं इंपॉर्टेंट मामले के ऊपर खुद बात करना चाहता हूँ, जो ये इन्होंने टैक्स लगाया है पूरे पाकिस्तान के ऊपर बलूचिस्तान में सड़क बनाने के लिए। देखें, ये एक तबाहकुन बात है। कभी ऐसे नहीं हो सकता कि हम जो पंजाबी है या सिंधी है या KP का रहने वाला है, पख्तून है, या जो बाकी पाकिस्तान है, वो बलूचिस्तान के ऊपर सड़क के ऊपर पैसे क्यों दे, जब आपने NFC अवार्ड में उन्हें दे दिया। ये एक इंतहाई गलत प्रेसिडेंट जो है वो उन्होंने सेट किया। और बलूचिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं, लगते हैं, वो सबको पता है कैसे बनते हैं और लगते हैं, और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके ऊपर फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना चाहिए और इस टैक्स को ख़त्म करना चाहिए। थैंक यू सर। चलो, इस पे हमारा